आज हम बात करेंगे ब्रायन ट्रेसी द्वारा लिखी गई पुस्तक सोच बदलो जिंदगी बदलो। अध्याय दूसरा, अपनी सोच बदलो। हमारी बुरी भावनाओं के 4 कारण हैं। पहला कारण है सफाई देना, दूसरा है पहचान, तीसरा है स्वार्थी सोच और चौथा है दोष लगाना। अगर हम बुरी भावनाओं के इन 4 कारणों को अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करेंगे तो अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी बदलने की दिशा में यह आपकी सबसे जोरदार छलांग होगी। पहला, सफाई देना छोड़ें। आपकी नाराज़गी को उचित बताने का प्रयास सफाई देने की शुरुआत होता है। आप खुद को नहीं, हर उस इंसान को जो उसे सुनना चाहेगा, सबको यह बताएंगे कि आपके साथ कितना बुरा किया गया और दूसरे इंसान का व्यवहार कितना खराब था। आप दिमाग में लगातार उसी घटना को सोचते रहते हैं। आप अपनी नाराज़गी को सही बताने के लिए सभी कारणों को सोचते रहते हैं। जितनी बार आप उस इंसान या उस घटना के बारे में सोचते हैं, आपका पारा चढ़ जाता है। आप ऐसा महसूस करने लगते हैं कि मानो गुस्सा करना आपका अधिकार हो, जैसे आपने इसके लिए पैसे दिए हो। खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि आपको लगता है कि अपनी नज़र में आप एक अच्छे और सही इंसान हैं। आप अपनी बात को सही साबित करने के प्रयास में भाग न लेकर आसान बनाने का प्रयास करते हैं। परिणाम यह होता है कि सही मायने में आप अपनी बात को सही साबित करने से हाथ खींच लेते हैं। हम अपने काबिल दिमाग का इस्तेमाल ऐसे कारणों को सोचने के लिए करने लगते हैं जो कि आपकी बुरी बात को सही साबित नहीं करते। हमेशा याद रखिए, बुरी भावनाओं से आपका भला नहीं होता, वह तो पूरी तरह से विनाश है। उनका दूसरे व्यक्ति या माहौल पर भी कोई भी असर नहीं पड़ता। वह आपकी ही खुशी और आत्मविश्वास को कम कर देती है, आपको ज़िंदगी के अन्य क्षेत्र में भी कमज़ोर बना देती है। गुस्से और नाराज़गी को सही साबित करने की बजाय आपको अपनी बुद्धि का इस्तेमाल दूसरों को माफ़ करने के लिए करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर कोई ट्रैफिक में आपका रास्ता काट जाए तो गुस्सा होने की बजाय आप कहें, कोई बात नहीं, अगली बार मैं और ज़्यादा सावधानी रखूँगा। मुझे लगता है कि उसका दिन खराब निकला है, या फिर हो सकता है कि उसे किसी ज़रूरी काम के लिए देरी हो रही होगी। दूसरों को समझकर माफ़ करें। हमारा दिमाग एक समय में केवल एक ही विचार को रख सकता है, इसलिए जिस पल आप दूसरों के पक्ष को समझकर उनको माफ़ करना शुरू कर देते हैं, आप गुस्से को बढ़ाना देने बंद कर देते हैं। आप दिमाग पर फिर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। आप खुद को शांत और पॉजिटिव रखते हैं। कुछ देर बाद माहौल बदल जाता है और आप उसके बारे में सब कुछ भूल जाते हैं। एक बुरे विचार को अच्छे विचार से बदलकर आप बुरे विचार से छुटकारा पा लेते हैं, फिर भले ही वह कुछ भी रहा हो। अगर आप ज़िंदगी में किसी बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, जैसे तलाक, नौकरी छूटना, तो भी यही नियम सही होता है। अपने और किसी भी ऐसे इंसान से जो सुन रहा हो के सामने यह बताना बंद कर दे कि आपका गुस्सा क्यों उचित है। इस मामले में दूसरे व्यक्ति के लिए सफाई देना शुरू कर दे, तब तक जब तक कि बुरी भावना ही खत्म न हो जाए। जब बुरी भावनाओं की आग पूरी तरह से बुझ जाए तो आप अपना ध्यान किसी और अच्छी बात पर दे सकते हैं। कामयाबी के लिए सबसे ज़रूरी नियम है, ऐसी किसी भी बात को लेकर विचलित होना या उसकी आलोचना करना ठीक नहीं जिस पर आपका कोई भी कंट्रोल न हो। किसी भी इंसान की ऐसी बात के लिए आलोचना न करें जिसे वह बदल नहीं सकता हो।
एक नियम यह है, अगर कोई समाधान न हो तो समझिए कि कोई समस्या भी नहीं है। जीवन के दो काल होते हैं, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान एक तेजी से गुजरता हुआ पल होता है। आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप गुजरे हुए कल पर ध्यान दे सकते हैं जिसे आप बदल नहीं सकते, या फिर भविष्य पर जिस पर आपका कुछ तो कंट्रोल होता है। कई लोग अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग गुजरे हुए समय की घटनाओं को लेकर नाराज होने पर ही बर्बाद कर देते हैं। यह ऊर्जा तो पूरी तरह से ही बेकार चली जाती है। बीते हुए टाइम की बात करके कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात तो यह है कि भूतकाल को याद करने से पैदा हुई बुरी भावनाएं आपके भविष्य में छिपी संभावनाओं को लेकर जोश या खुश होने से भी अलग कर देती है। अगर ऐसा हुआ होता को निकाल फेंके। दुखी लोगों के साथ 25 वर्ष से भी ज़्यादा काम कर चुके एक मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि इन लोगों के साथ रहते हुए उन्होंने यही शब्द सबसे ज़्यादा सुना है। अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा देखने को मिलता कि ज़िंदगी से दुखी लोगों के लिए गुजरे समय का कोई ना भुलाया जाने वाला वाक्य ही सोच का आधार बनकर रह जाता है। किसी के द्वारा कहे गए, किए गए या न कहे गए या न किए गए काम या शब्द के लिए नाराजगी या दुख का भाव घर कर जाता है। वे आपके माता पिता में से किसी एक या दोनों भाई बहन, किसी पुराने रिश्ते या शादी, अपने बॉस या कारोबार या कि फिर किसी गलत कदम को लेकर नाराज रहते हैं। आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम हमेशा ही रहेगी। यह हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, एक सच्चाई है। अपनी सोच और अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए आपको एक फ़ैसला लेना होगा और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होगा, फिर चाहे जो हो जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे, आप उसी भूतकाल के गुलाम बने रहेंगे जिसे आप बदल नहीं सकते। आज ही फैसला करें, इसी समय से आप अपनी ज़िंदगी से अगर ऐसा हुआ होता को निकाल फेंकें। घटनाओं के प्रति नज़रिए को बदले। पेशे से लेखक और वक्ता वेन डायर का कहना है, एक सुखी बचपन को तो कभी भी हासिल किया जा सकता है। उनके कहने का मतलब केवल इतना ही है कि आप किसी भी समय अपनी ज़िंदगी की न खुश कर देने वाली घटनाएं अच्छे नज़रिए से देख सकते हैं। आप अर्थशास्त्र के नियम का अभ्यास कर सकते हैं और उन बुरे अनुभवों से भी कुछ हासिल कर सकते हैं। उन घटनाओं पर भी सोचते रहने की बजाय आप सोच सकते हैं कि उन घटनाओं ने आपको कैसे ज़्यादा बुद्धिमान और बेहतर बना दिया। आप दरअसल गुजरे हुए समय में आपका नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के शुक्रगुजार हो सकते हैं कि उन्होंने आपको आज इतना सख्त बना दिया और किसी भी समय में ऐसा किसी अन्य तरीके से संभव नहीं था। हमारे माता पिता को बच्चे पालने का पहले से कोई अनुभव नहीं था। इसके अलावा उनकी जानकारी उनके खुद के पालन पोषण तक ही सीमित थी। हर इंसान की तरह एक माँ या पिता की जिम्मेदारी जब उनको मिली तो उसमें उनकी निजी समस्या और कमजोरियाँ भी छिपी हुई थी, जैसा कि आज आपके साथ हो रहा है। फिर भी उन्होंने उनके पास जो था उसके हिसाब से आपका बेस्ट किया। वे जैसे भी थे उन्होंने आपका उसी तरह से पालन पोषण किया जैसा कि वे कर सकते थे। ऐसे में ऐसी किसी भी बात को लेकर न खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं है जो उन्होंने नहीं किया और जिनको करने के वे काबिल ही नहीं थे। उसे भूल जाओ और अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ। निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं। बुरी भावनाओं का दूसरा बड़ा कारण है पहचान या लगाव।
यह तब होता है जब आप किसी बात को निजी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेते हैं या फिर आप किसी इंसान या बात से जुड़ जाते हैं। आप किसी भी घटना के परिणाम को अपने ही नज़रिए से देखते हैं या फिर उसे खुद पर या अपनी किसी बहुत पसंद आने वाली बात पर सीधा वार मान लेते हैं। बुद्ध और ईसा मसीह जैसे महान गुरुओं ने किसी भी घटनाओं से खुद को भावना रूप से अलग कर लेने की बात कही है ताकि आप अपने मन की शांति को बरकरार रखें। मनोवैज्ञानिक ने लिखा है कि आप किसी भी परेशानी का सामना करने के लिए पहला कदम यह है कि आप उसे उसी रूप में अपनाएं। उन्होंने लोगों को यह कहने के लिए हिम्मत दी कि जिसका कोई इलाज ना हो उसका सामना करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उस हर घटना या इंसान से खुद को परे रखने की आदत डाल ले जो आपको नाराज कर देती है। उससे भावना ऊर्जा को हटा लीजिए ताकि आप अपने मन की शांति को वापस हासिल कर सकें। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। ब्रायन ट्रेसी।